नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ऋषिकेश त्रिवेदी। आज के इस एपिसोड में बिल्कुल नए टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ये बिल्कुल ही न्यू थॉट्स है। आपको लगता होगा टॉपिक का जो टाइटल देख के कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या बात करने वाला है। यस, इंडिया कैन बीट कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस और यू कैन से व्हाइट फंगस। आप इस एपिसोड को अंत तक देखिए और मेरी बात को समझिए। इंडिया में वो ताकत है कि वो कोरोना वायरस, ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस से इजीली जीत सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। आप सभी को मालूम है, इंडिया में कई सारी उपचार पद्धतियां एग्जिस्ट हैं। एक तो हमारा हो गया मेडिकल साइंस, जो एलोपैथी साइंस है। दूसरा हो गया आयुर्वेद, तीसरा हो गया योग विद्या, चौथा हो गया एक्यूपंक्चर साइंस और होम्योपैथी है। फिर आप लोकल लेवल पे जाओगे तो गांव में उनकी खुद की घरेलू उपचार पद्धति, उसके भी कई सारे नुस्खे और तरीके हैं क्योर करने के, बीमारी क्योर करने के। और आज भी आप इंडिया के रूरल एरिया में, गांव में जाओगे तो कई ऐसे लोग मिल जाएंगे दोस्तों कि वो पूरी लाइफ में कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गए, कभी दवाई नहीं ली। उन्होंने अपने आप को छोटी मोटी बीमारी में यही घरेलू उपचार जो पद्धति है उनकी, उसी से ही अपने आप को क्योर कर लिया। दोस्तों, ये जितनी भी उपचार पद्धतियां हैं अभी, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ फायदे भी हैं, कुछ गैर फायदे भी हैं। जैसे आयुर्वेद की बात करें तो उसकी जितनी भी उपचार पद्धति है वो इफेक्ट तो करती है आपको दोस्तों, बट वो थोड़ा टाइम बीइंग प्रोसेस है। उसमें आपको कई सारी जो रूल्स रेगुलेशन उनके जो डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बताए उसको फॉलो करने पड़ेंगे और थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी बीमारी को क्योर होने में टाइम लगेगा। बट उसका एक बेनिफिट ये है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, मैंने ये जो उपचार पद्धति है उसके कुछ फैक्ट्स आपको बताए, ब्रीफ किए। अभी मैं एक दूसरे फैक्ट पे बात कर रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और उसको आप समझिए। मैं कैसे ये जो टॉपिक के साथ लिंक कर रहा हूं आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री में इंडिया में जो कई सारे जो वॉर हुए हैं, उसमें से मेनली मैं दो वॉर की बात कर रहा हूं। एक तो हुआ कारगिल युद्ध और दूसरा हुआ हमारा चाइना से जो युद्ध हुआ था 1962 शायद, उसमें हुआ था। तो चाइना से जो वॉर हुआ हमारा दोस्तों, उसमें हमने हार का सामना किया और कारगिल में जीत गए। हुआ क्या था दोस्तों कि कारगिल में एक्चुअली जो सिचुएशन थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि हमारा जो दुश्मन था वो हाइट पे बैठा हुआ था। पर जो हमारी इंडियन आर्मी ने, उसमें भी जो उसकी जो 3 विंग्स हैं, उसमें से एयरफोर्स और जो भूमि दल है, उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया और हम कारगिल युद्ध जीत पाए। चाइना वॉर हम हार गए, क्योंकि उसमें जो हमारी जो थल सेना है उसी ने ही वॉर की, उसकी आर्टिलरी के साथ चाइना से भिड़ गए। पर हमारी जो एयरफोर्स है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। आप हिस्ट्री में देखना मैं जो कह रहा हूं सही है कि नहीं। तो उसमें हम चाइना से हार गए। पर कारगिल में एयरफोर्स और जो हमारी थल सेना है, दोनों ने कोऑर्डिनेशन के साथ वॉर की और दुश्मन हार गया। तो आजकल हम क्या देख रहे हैं कि जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, स्वामी रामदेव जी, वो एलोपैथी वाले के बारे में कुछ बोलते हैं। एलोपैथी वाले जो एक्सपर्ट हैं वो ऐसा बोलते हैं, भाई स्वामी रामदेव जी माफ़ी मांगे। स्वामी रामदेव जी नो डाउट, वो जब से ये कोरोना में लॉकडाउन हुआ तो वो भी ये जो कोरोना से जो पीड़ित हैं उनको बचाने के लिए जो भी कुछ हो सकता है प्रोग्राम कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल में रेगुलरली योगा सिखा रहे हैं और कई सारे जो सॉल्यूशंस हैं आयुर्वेद में जड़ी बूटियों के, वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं। साथ साथ में उन्होंने एक कोरोनिल करके एक अपनी कोरोना से लड़ने की दवाई भी बना दी। तो उन्होंने भी बहुत कुछ किया है आयुर्वेद में।
वो भी एक्सपर्ट हैं। साथ में हमारे जो एलोपैथी वाले जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं या जो टीम है इंडिया की, और ये इतनी सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। उन्होंने भी ये जो कोरोना पेंडेमिक जैसे ही आया तो बहुत ही जल्दी से अपनी खुद की इंडिया की वैक्सीन बना ली। तो वो भी मेडिकल साइंस में बहुत एक्सपर्ट है और रामदेव जी भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। पर दोस्तों, अभी हो क्या रहा है? अगर आप सोचो कि कारगिल वॉर में एयरफोर्स इन्वॉल्व नहीं होती तो क्या होता? थल सेना जीत पाती? नहीं, सेम चाइना वाला हाल होता। और कोई भी वॉर अगर ज़्यादा लंबी चलती है तो उसमें भी जो लड़ने वाले दोनों कंट्री हैं वो फिनिश हो जाते हैं। आप कई सारी वॉर देखो, ईरान इराक की जो बहुत लंबे समय तक उनकी जो वॉर चली तो दोनों कंट्री इकोनॉमिकली फिनिश हो गए। ऐसे ही मैं ऐसा कह रहा हूँ दोस्तों, आज हमारा इंडिया बिल्कुल वॉर जोन में है और कई लोग भी कह रहे हैं कि ये पूरे विश्व पर कोरोना वायरस का एक अटैक जो हुआ है वो थर्ड जो वर्ल्ड वॉर है उसका आगाज़ है। ये स्टार्ट हो गया है थर्ड वर्ल्ड वॉर। उसमें वायरस से ही अटैक होंगे, उसमें गोलियां नहीं चलेगी, उसमें ये अलग अलग प्रकार के जो वायरस हैं उसी से ही वॉर होगी। तो दोस्तों, ये वॉर स्टार्ट हो चुकी है, हमारे इंडिया पे अटैक हो चुका है, हमारे लिए ये वॉर सिचुएशन है, लोग मर रहे हैं। और दोस्तों, लोग मर तो रहे ही हैं, पर ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से उनकी जो फैमिली है वो भी इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो रही है। और ये जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हो रहा है उसमें भी जो लोग कोरोना से इफेक्टेड नहीं है, उनको कोरोना नहीं हुआ है, फिर भी उनके जो बिजनेसेस वैनिश हो रहे हैं, धीरे धीरे फिनिश हो रहे हैं। कोरोना ने अगर नहीं मारा तो इकोनॉमिकली फिनिश हो जाएंगे दोस्तों। अगर ये 5-6 साल और लंबा चल गया, यही सेम टाइप का जो पीरियड है, तो सब कुछ फिनिश हो जाएगा दोस्तों। तो अभी हमको कैसे भी करके ये जो वॉर सिचुएशन में से इंडिया को बाहर निकालना है, हमने कोरोना वायरस से जीतना है। तो मैं अभी ये टॉपिक पे आ रहा हूँ दोस्तों। आजकल हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं वो एलोपैथी वाले की टांग खींच रहे हैं, उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं। एलोपैथी वाले ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आयुर्वेदिक वाले से हम बेटर हैं, हमारी दवाइयाँ बेटर है, हमारी जो कोरोना को क्योर करने की जो प्रोसेस है, जो उपचार पद्धति है वो बेटर है। आयुर्वेद वाले बोलते हैं नहीं, हम उनसे बेटर हैं। भाई साहब, हम तो सब देख ही रहे हैं और मर भी रही है, क्या पब्लिक मर रही है कि जो कोरोना का पेशेंट है उसको जब उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं और उसको वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो तभी जो एलोपैथिक मेडिकल साइंस है उसकी दवाई काम लगेगी। उसको जो इंजेक्शन देंगे या जो इंस्टेंट कुछ ट्रीटमेंट देंगे उससे वो क्योर हो पाएगा, वो सांस ले पाएगा। तो उस उपचार पद्धति के बाद उसका जो इम्यून सिस्टम बेटर करने का एक स्टेज आता है कि जिसमें वो कोरोना वायरस से फाइट कर सकता है। उस टाइम जैसे एलोपैथी वाले ही कह रहे हैं कि उनको जो रेमडेसिविर का और ये स्टीरॉयड का जो बूस्टर डोज लगा और उसका जो साइड इफेक्ट हुआ उससे ये ब्लैक फंगस वाइट फंगस की बीमारी हो रही है। वही लोग मानते हैं कि उसमें ये साइड इफेक्ट है। तो उनको ये मालूम है कि आयुर्वेद में ये इश्यू नहीं है, आयुर्वेद की जो मेडिसिन है उसकी साइड इफेक्ट नहीं है, वो इम्यून बूस्टर का काम करती है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट जो उपचार पद्धति इफेक्टिव है उससे कोरोना वाले का उपचार किया जाए। जो भी कोरोना या ब्लैक फंगस वाले लोग हैं उससे जो ये उपचार पद्धति सभी यूज में ली जाए। तो मुझे लगता है इंडिया में इतना पोटेंशियल है कि ये जो इंडिया की जो जितनी भी उपचार पद्धति है वो दुनिया की कोई भी बीमारी को क्योर कर सकती है। दोस्तों, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जितने भी आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं उनको, दूसरी भी जो उपचार पद्धति है उसके एक्सपर्ट है उनको, और
ये जो एलोपैथिक मेडिकल साइंस हैं, उनके जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सभी एक टेबल पर आइए। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि अगर ये जो उपचार पद्धतियाँ साथ में बैठ के, उनके जो एक्सपर्ट हैं वो साथ में बैठ के अगर कुछ ऐसा सॉल्यूशन बना देंगे तो पूरे विश्व को हम एक नया प्रोसेस दे पाएंगे इस कोरोना वायरस और ये जो नई बीमारी है उसको क्योर करने का, और हम विश्व गुरु बन जाएंगे दोस्तों। तो मेरा ये थॉट्स आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो ये जितने भी मेडिकल साइंस के या ऐसा कह रहा हूँ कि दूसरी उपचार पद्धतियों के एक्सपर्ट है उन तक पहुँचाइए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग उनको समझाएं। अगर ये सिचुएशन 5-6 साल तक चली तो इंडिया में कई लोग बर्बाद हो जाएंगे, इंडिया की इकोनॉमी फिनिश हो जाएगी। दोस्तों जितने भी ये एक्सपर्ट हैं उन पर छोड़ता हूँ ये बात कि वो इंडिया को ये वॉर सिचुएशन में कैसे निकालना चाहते हैं, इकट्ठा होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। मैंने तो एक अपना आइडिया शेयर किया है और ये वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। अगर जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरी बात इफ़ेक्टिव है तो पूरे इंडिया में इसको फैला दो, ताकि ये सब एक्सपर्ट को इकट्ठा होना पड़े और हमको ये कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस से छुटकारा मिले। एक ऐसी प्रोसेस, ऐसी उपचार प्रोसेस डेवलप हो कि जिससे हम कोरोना से जीत पाएँ। तो ये मेरा बिल्कुल न्यू थॉट्स था। तो अभी ये टाइटल मेरा आपको सही लगता है कि यस, इंडिया कैन बीट कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबके साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को कमेंट दीजिए, लाइक दीजिए, मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ये मेल आईडी मैंने मेंशन किया है उस पर मुझे रिप्लाई दीजिए। मेरा एक मोबाइल नंबर भी मैं जल्दी मेंशन करूंगा जिस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। दोस्तों मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।